बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर नदीम अहमद इज़ हेयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी अदर साइंसेस यानी बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस यानी बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर देखिए हमारे पास यहाँ पर केमिस्ट्री है तो उसका ताल्लुक़ बायो के साथ बायो केमिस्ट्री कहलाएगा। इकोनॉमिक्स है तो उसका ताल्लुक़ बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। मैथमेटिक्स है तो उसको बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी कहते हैं। इसी तरह फिज़िक्स है तो बायो फिज़िक्स, और इसी तरह हमारे पास जियोग्राफ़ी है तो बायो जियोग्राफ़ी कहलाएगा। तो ये टॉपिक है हमारा, इसके मतलब आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आती है, हमारा पहला टॉपिक जो है वो है बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स क्या है? बायो से मुराद है लाइफ, और फिज़िक्स यानी लाइफ के अंदर फिज़िक्स के उसूलों को इस्तेमाल करना बायोफिज़िक्स कहलाता है। कैसे? इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के उसूलों को इस्तेमाल करना विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, और इनको एप्लीकेबल करना बायोलॉजिकल फिनोमेना में। फॉर एग्जांपल कैसे जी? देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्ब ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। देखिए हमारा बाजू है, ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट करता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के असूल के मुताबिक। जैसे फिजिक्स के अंदर हमारे पास डायग्राम है, लीवर और फिलक्रम मिलकर किसी चीज़ वजन को उठाते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर ही हमारा बाजू जो है वो मूवमेंट करता है, यानी लीवर और फिलक्रम का हिसाब है। अब हमारे बाजू के अंदर बाइसिप और ट्राइसिप मसल पाए जाते हैं। तो बाइसिप मसल जब सिकुड़ते हैं तो हमारा बाजू जो है वो बेंड हो जाता है, यानी हम वजन किसी चीज़ को उठा लेते हैं। और ट्राइसिप मसल जब सिकुड़ते हैं तो हमारा बाजू जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो इन असूलों को, ये असूल जो बायो के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसे हम बायो फिजिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच देखिए हमारे पास आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाता है हमारा बायो केमिस्ट्री का। ये हमने ब्रांचेस के अंदर भी पढ़ा था बायो केमिस्ट्री को। अब बायो केमिस्ट्री क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। इसमें क्या किया जाता है? मुख्तलिफ कंपाउंड की केमिस्ट्री एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मुख्तलिफ प्रोसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म। बेसिक मेटाबॉलिज्म, बुनियादी असूल बेसिक मेटाबॉलिज्म लिए जाएं तो पौधों के अंदर बेसिक मेटाबॉलिज्म का अमल जो है वो फोटोसिंथेसिस है। इंसान के अंदर बेसिक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को लेता है, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करता है। अब ग्लूकोज जो है वो पौधा खुद भी इस्तेमाल करता है और बाकी जो बच जाती है उसे स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन की मिकदार को रिलीज़ कर देता है। उस ऑक्सीजन की मिकदार को इंसान जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए लंग्स में ले जाता है, वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती है, और गैसेज एक्सचेंज के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरह ये नेचुरली तौर पर बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। तो इनका मुताला करना कि किस तरह फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो पौधे के अंदर होता है, और उसके बेसिक कंपाउंड कौन से हैं, और इंसान के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो किस बुनियाद पर होता है, उसमें बेसिक कंपाउंड कौन से शामिल होते हैं, इसे हम बायो केमिस्ट्री में लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। अब बायोमैथमेटिक्स क्या है? बायो से मुराद होगी लाइफ, और मैथमेटिक्स यानी मुख्तलिफ आदाद की जम ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जो है उसे हम आम ज़ुबान में मैथमेटिक्स कहते हैं। तो ये डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल, यानी ज़िंदगी के अंदर मैथमेटिक टूल और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जो है वो बायो मैथमेटिक्स कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देखिए हमारे पास। फॉर एग्जांपल कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी बायोलॉजिस्ट है, वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसका नतीजा अख़ज़ किया जाता है, यानी हम उसके नताइज करते हैं। तो उस नताइज को हम मैथमेटिक के टूल्स या मैथमेटिक की टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसको हम उस डेटा को इकट्ठा करते हैं। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास होगी कि एनालाइज द डेटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी
एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके डाटा को इकट्ठा करना, उसका तज्जिया करना। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इस डाटा को इकट्ठा करने में जो कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रूल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मैथमेटिक्स के रूल हैं। और इन रूल्स को बायो यानी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करने को हम बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है बायो जियोग्राफी। अब बायो क्या है? लाइफ। जियो से हम क्या मुराद लेते हैं? ज़मीन। और ग्राफी से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है इट डील विद द स्टडी ऑफ द अक्रस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का अक्रस कहाँ है, वो कहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर हैं, और उस इलाके में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यानी ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों पे देखा जाए तो जानदारों की तादाद मुख्तलिफ है। सहराई इलाकों में जानदारों की तादाद मुख्तलिफ है, मैदानी इलाकों में जानदारों की तादाद मुख्तलिफ है, इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जानदारों की तादाद मुख्तलिफ है, बर्फ़ानी इलाकों में जानदारों की तादाद मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार जिस इलाके में पाए जाते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वहाँ पर, यानी कौन कौन से जानदार वहाँ पर पाए जाते हैं, और अक्रस यानी वो जानदार कब से वहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर है, और उनकी कौन कौन सी नस्ल के जानदार या किस किस स्पीशीज़ के जानदार वहाँ पर पाए जाते हैं, उनके मुतालिक मुताला करना या स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। अब देखें इसके अंदर ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन्स टू डिटरमाइन करैक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन। देखिए जिस इलाके में जो जानदार पाया जाता है उस इलाके की उसकी खसूसियात का मुताला किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जानदार जो है वो बर्फ़ानी इलाकों में पाया जाता है, तो उसकी करैक्टरिस्टिक जो मैदानी इलाके में जानदार पाया जाता है उससे डिफरेंट होगी। एक जानदार जो है वो समुद्र में पाया जाता है, उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो सहराई इलाके में जानदारों पाए जाने वाले जानदारों से मुख्तलिफ होंगी। तो इन करैक्टरिस्टिक का मुताला करते हैं हम बायो जियोग्राफी के अंदर, और बायो जियोग्राफी के अंदर जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाती है। यानी हम जो कुदरती तौर पर जानदार मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनका मुताला भी बायो जियोग्राफी में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम मुताला करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आमदनी के लिहाज से या आमदनी का किसी भी फॉर एग्जांपल हम कोई फसल काश्त करते हैं, हम जैसे हमारे पास ये डायग्राम में देखिए गंदम है, कपास है, मकई है, हम ये काश्त करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये देखना कि इसके काश्त के करने में इसके ऊपर कितना हमारा खर्च आया, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, उसका खर्च कितना है, यानी इसके अंदर स्प्रे कितनी की गई है, खाद का इस्तेमाल कितना किया गया है, पानी कितनी दफ़ा लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका खर्च को एक जगह पर इकट्ठा करना, और उसके बाद इस फसल को हासिल करने के बाद उनको बेचकर जो हमें आमदनी हासिल होती है उसको खर्च और आमदनी के दरमियान, यानी उसको खर्च एक साइड पर कर लेना, आमदनी एक साइड पर कर लेना, और जितना हमें उससे प्रॉफिट होगा या जितना हमें लॉस होगा उसका मुताला करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू यानी उसके ऊपर खर्च कितना आया है, और प्रॉफिट वैल्यू यानी हमें उससे कितना नफ़ा हासिल हुआ है। द यील्ड ऑफ व्हीट, गंदम की पैदावार से, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स। तो इसको बायो इकोनॉमिक्स के जरिए मुताला किया जाता है। अब इसको बायो इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? देखिए बेटा, मकई हो, गंदम हो, कपास हो, ये पौधे हैं, और पौधा जो है वो जानदार ग्रुप से तल्लुक़ रखता है, तो इसलिए हम उसको जो चीज़ जानदार है उसको हम लाइफ में लेकर आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स। यानी जानदार चीज़ें, यानी जैसे पौधे हैं, इनके ऊपर, इसमें सिर्फ पौधे नहीं आ सकते, इसमें हम फॉर एग्जांपल हमने कोई पोल्ट्री फार्म बनाया है, अब पोल्ट्री फार्म के अंदर हम मुर्गियां पालते हैं, उन मुर्गियों की खुराक के ऊपर खर्चा आता है, तो उसका भी हिसाब किताब लगाना, और उसके बाद उसको बेचकर जितना हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका हिसाब लगाना जो है वो भी बायो इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो इसके बेनिफिट भी हैं, यानी बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए हम उसके बेनिफिट या लॉस का मुताला करते हैं या उसका तयन करते हैं, तो इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप जो था बायोलॉजी का आज यहीं तक था।
नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।